अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, अलविदा जुमा की नमाज का तरीक़ा। आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं अलविदा जुमा की नमाज। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे अलविदा जुमा की ही नमाज पढ़ा करते हैं। एक होते हैं जो हफ्ते में एक बार नमाज पढ़ते हैं, और एक होते हैं जो साल में सिर्फ़ 2 नमाज पढ़ते हैं, और एक होते हैं जो साल में 3 नमाज पढ़ा करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलविदा जुमा की नमाज का तरीक़ा उन्हें नहीं मालूम। तो बहुत तरीक़े के नमाजी होते हैं। तो बहरहाल आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं अलविदा जुमा की जो नमाज है ना, वो शेयर करने जा रहा हूँ। किस तरीक़े से नमाज पढ़ेंगे और अलविदा जुमा की नमाज जो पढ़ते हैं उसकी नीयत किस तरीक़े से करेंगे। बहुत ही ख़ास ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। नाज़रीन किराम, देखिए, सबसे पहले आपको जुमा की ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुना दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुमा के रोज़ अज़ान हुआ करती है ना, तो अज़ान के फ़ौरन बाद फ़रिश्ते मस्जिद के मेन दरवाज़े पे खड़े हो जाते हैं। एक रजिस्टर उनके हाथ में होता है, एक पेन होता है, और जैसे जैसे बंदा अज़ान के फ़ौरन बाद जैसे जैसे बंदा आता है उसका नाम उसके वालिद के नाम के साथ लिखा जाता है। और 1 नंबर पे जो आया, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, इस तरीक़े से जो जिस तरीक़े से पहुँचता है उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। और जैसे ही खुतबा की अज़ान होती है, फ़रिश्ते जा कर के बैठ जाते हैं और वो भी नमाज पढ़ा करते हैं। तो दोस्तों, आप इस हदीस पाक से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लोग खुतबा की अज़ान हो जाती है और ख़ुतबा के अज़ान के बाद वो मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं बड़े मियाँ, तो सोचिए कि आप जुमा की नमाज़ पढ़ने तो आए हैं लेकिन रजिस्टर में आपका नाम नहीं लिखा गया। यहाँ पे ये बात भी आपके ज़हन नशी रहनी चाहिए कि आप आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बेशक नमाज़ पढ़ करके जाएं, जो फ़रीज़ा है वो अदा करके जाएं। ऐसा नहीं कि रजिस्टर में नाम नहीं लिखा गया तो घूम जाएं, वापस हो जाएं। ऐसा भी नहीं करना है, इसलिए कि आप पर जो फ़र्ज़ नमाज है वो छोड़ने का गुनाह भी हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप अज़ान होते ही मस्जिद में दाखिल हो जाएं, और जिस तरीक़े से मौका मिले आप मस्जिद में जल्द से जल्द जाने की कोशिश करें। और जाएं तो अगली सफ़ में जगह हो तो वहाँ बैठे, या उसके बाद वाली सफ़ में जगह हो तो वहाँ बैठे। जैसे जैसे आपको जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। मस्जिद में जा कर के लोगों की गर्दनें फलांगना ये बहुत बुरा अमल कहा गया है इसको। और उलमाए किराम हदीस करीमा में बयान फरमाते रहते हैं कि लोगों की गर्दनें फलांगने वाला बंदर के मिसल जो है हदीस पाक में कहा गया है। तो जहाँ जगह मिले मस्जिद में वहीं बैठ जाया करें। तो बात समझ में आ गई। जुमा की नमाज में जितनी जल्दी जाएंगे उसी हिसाब से उतने ही नंबर पे आपका नाम लिखा जाएगा। तो अब आइए हम जानते हैं कि अलविदा जुमा की नमाज का तरीक़ा क्या है। क्या अलविदा जुमा की नमाज का कोई स्पेशल तरीक़ा होता है, कोई अलग से अलग किताब है इसकी कि जो अलविदा जुमा की नमाज का स्पेशल तरीक़ा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप जुमा की नमाज पढ़ते हैं वैसे ही अलविदा जुमा की नमाज भी हुआ करती है। अलविदा जुमा की नमाज में जो नियत करेंगे ना, तो उसमें जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या अलविदा जुमा का नाम लेना पड़ेगा? तो अलविदा, लफ्ज़ अलविदा का आपको नाम नहीं बल्कि जुमा का नाम लेना होगा कि हम जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, या दिल में ख़याल है तो जुमा की नमाज का ख़याल होना चाहिए। लफ्ज़ अलविदा आपको अल्फाज में नहीं कहना है, इस बात का भी आप ख़याल रखेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि जुमा की नमाज कितनी रकात पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे बड़े भाई बड़े मियाँ, खुतबा की अज़ान हो जाती है या खुतबा की अज़ान शुरू हुई उस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और सोचते हैं कि मुअज्जिन साहब के बगल में जगह मिल जाए, लोगों की गर्दनें फलांगते हुए वहाँ तशरीफ़ लेकर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। और फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं और सबसे पहले मस्जिद की गेट तोड़ने की कोशिश, इस तरीक़े से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं
कि कई जगह मस्जिदों के गेट तक को लोगों ने तोड़ दिया है। भाई जुमा की नमाज जो 2 रकात आप पढ़ रहे हैं उसके बाद भी नमाज है जुमा की। इस बात को समझिए कितनी रकात पढ़ना ज़रूरी है। अलविदा जुमा जो आप पढ़ रहे हैं ये साल में एक बार ये मौका मिलता है। बेशक अलविदा जुमा की बहुत फजीलत है, वैसे तो जुमा की भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, लेकिन उसमें अलविदा जुमा यानी रमज़ान का जो आखिरी जुमा होता है उसे ही अलविदा जुमा कहा जाता है। उसके बेशुमार फ़ज़ाइल हुआ करते हैं। तो इसमें जो है आप कोशिश करें कि जो नमाज़ें ज़रूरी है पढ़ना वो ज़रूर पढ़ें आप। तो इसमें 2 रकात जो है जो लोग फ़र्ज़ पढ़ के चले जाते हैं तो उसकी नमाज नामुकम्मल हुआ करती है। आप समझ लीजिए कि कितनी रकात पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले आप जब मस्जिद में दाखिल हों तो 4 रकात जो जुमा से पहले की सुन्नत मुअक्कदा है वो पढ़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुतबा की अज़ान से कुछ देर पहले आप पहुँचे ताकि आपको 4 रकात सुन्नत पढ़ने का मौका मिल सके। फिर उसके बाद इमाम के साथ 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और है वो भी पढ़ेंगे। फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है वो भी पढ़ेंगे। फिर 2 रकात नफिल नमाज है वो भी अदा करें। तो ये जुमा की नमाज मुकम्मल है। अगर आप 2 रकात नफिल नहीं पढ़ते हैं तो नफिल का मतलब ये होता है कि आप पढ़े तो सवाब नहीं तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन नफिल के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, इस बात को ज़हन में हमेशा रखिएगा। लेकिन ये जो बाद वाली 6 रकात सुन्नत मुअक्कदा है इसे तो ज़रूर अदा करें आप। अलविदा जुमा की नमाज बेशुमार फ़ज़ाइल के हामिल अपने अंदर लिए हुए हैं और ये मौका इस बार मिला है तो क्या पता अगला जो है अलविदा जुमा हमें नसीब हो या ना हो। कितने ऐसे तुर्रम खां इस दुनिया में थे जो पिछले साल अलविदा जुमा में हमारे साथ नमाज पढ़े थे, लेकिन इस बार उसको मौका नहीं। अब वो कब्र से हसरत भरी निगाह से लोगों को वहाँ से देख ही सकते हैं और हसरत भरी निगाह से यही कह सकते हैं अपनी ज़बान हाल से कि काश मुझे भी ये फिर से मौका मिल जाता, काश मैं फिर से दुनिया में चला जाता और ये जो अलविदा जुमा की नमाज है इसके जो फ़ज़ाइल हैं इसके जो सवाब है उसे फिर से मैं हासिल कर सकता। तो दोस्तों अलविदा जुमा की नमाज बेशक बहुत फ़जीलत वाली है, इसे पढ़ें तो मुकम्मल पढ़ें। देखिए मैंने आपको बता दिया है। अब इमाम के साथ जो 2 रकात पढ़ना है आपको तो उसमें तो आप जैसे जैसे इमाम पढ़ेंगे आपको सूरह फातिहा कोई सूरत नहीं पढ़नी है, बल्कि रुकू सजदे की जो तस्बीहात हैं बस वही पढ़नी है। रुकू में सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बी अल आला, यही कहना है। अत्तहियात और दरूद इब्राहिम वगैरह जो तशहुद में पढ़ते हैं वही पढ़ना है। इसके अलावा जो नमाज़ें पढ़ते हैं जिस तरीक़े से उसी तरीक़े से पढ़ना है। अलविदा जुमा का कोई मखसूस और स्पेशल कोई तरीक़ा नहीं है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। उम्मीद है बात पूरी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शेयर करें ताकि सब मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंच जाए। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।